आप सभी का स्वागत है पास एडू हब में। आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करेंगे। आज ये हमारी पहली क्लास है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारी पहली क्लास का पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकृत नियोजन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकृत नियोजन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? बताइए। तो इसकी शुरुआत 1982-83 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकृत नियोजन प्रणाली की शुरुआत 1982-83 में हुई थी ताकि विकास कार्यों में स्थानीय भागीदारी बढ़ाई जा सके। क्लियर? चलिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन देवा शरीफ बाराबंकी, बी माघ मेला इलाहाबाद, पटेश्वर मेला आगरा, डी देवी पाटन मेला मथुरा। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि देवी पाटन मेला आपका गोंडा बलरामपुर जिले में आयोजित होता है। कहाँ पे? बलरामपुर जिले में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहाँ? पहला ऑप्शन मेरठ, दूसरा लखनऊ, तीसरा कानपुर, चौथा आगरा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? बताइए। तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ? लखनऊ में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के कार्यान्वयन को प्रेरित करने वाली ऐतिहासिक वाद कौन सा है? भारतीय संविधान की समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के कार्यान्वयन को प्रेरित करने वाला ऐतिहासिक वाद कौन सा है? बताइए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी शाहबानो केस। क्लियर? शाहबानो केस 1985 का निर्णय भारत में समान नागरिक संहिता की बहस का मुख्य आधार बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व आपका किसके द्वारा किया गया था? बताइए। बेगम हजरत महल के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए बेगम हजरत महल। क्लियर? चलिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? बताइए। तो उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कितने? 9। 9, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन कौन से हैं? तो आपका तराई क्षेत्र है, पश्चिमी मैदान है, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र। ये आपके कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल के निर्माण में प्रयुक्त मिश्र धातु कौन सी है? पीतल के निर्माण में प्रयुक्त मिश्र धातु कौन सी है? बताइए। कौन सा है? तो आपका जस्ता और तांबा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? कितने परसेंट जस्ता होता है और कितना परसेंट तांबा? तो आपका 66% तांबा होता है। क्लियर?
और जो आपका जस्ता होता है वो होता है आपका 34%। कितना? 34%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है और कितना समर्थन आवश्यक है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है और कितना समर्थन आवश्यक है? बताइए। तो ये संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है और उसमें 1/4 सदस्य का प्रस्ताव होना अति आवश्यक है। मतलब कि इसे किसी भी सदन में हम प्रस्ताव को पेश कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के जो भी जिस भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जा रहा है, वहाँ के 1/4 सदस्यों का प्रस्ताव, मतलब कि इसमें सहमति होनी आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? बताइए। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो ये पर्यावरण के अनुकूल, जो उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल होते हैं उनको दिया जाता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए। तो ये आपका चंबल नदी पे स्थित है। किस पे? चंबल नदी पे। और ये कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए। तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? बताइए। उत्तर प्रदेश में कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है। बताइए कब मनाया जाता है? तो ये आपका 19 से 25 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 19 से 25 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। क्लियर? जैसे इसमें क्या है कि कौमी एकता सप्ताह हर साल पूरे भारत में सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और विविधता में एकता की भावना को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती से होती है, 19 नवंबर से। इस पूरे सप्ताह के दौरान अलग-अलग दिन विशेष विषयों पर केंद्रित होते हैं। जैसे जो 19 नवंबर है हमारा, राष्ट्रीय एकता दिवस पर निर्भर होता है। 20 नवंबर को अल्पसंख्यक कल्याण दिवस होता है। 21 नवंबर को भाषाई सद्भाव दिवस। 22 नवंबर को कमजोर वर्ग दिवस। 23 नवंबर को सांस्कृतिक एकता दिवस। क्लियर? ऐसे ही 24 नवंबर को महिला दिवस। 25 नवंबर को संरक्षण दिवस। मतलब इसमें जो भी आपके दिन हैं वो एक विशेष कार्य के लिए बने होते हैं, विशेष दिवस के लिए बने होते हैं। उसमें विशेष दिवस को ध्यान में रख के उससे संबंधित कार्य किए जाते हैं। मतलब कि लोगों को जोड़े जाते हैं, उससे संबंधित चीज़ों को बताया जाता है, लोगों तक पहुँचाया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम लागू हुआ? बताइए। किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ? तो ये आपका 2005 में लागू हुआ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए। तो ये है आपका राजस्थान। उत्तर प्रदेश आपका चौथे नंबर पे है। कितने पे? चौथे नंबर पे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका विज्ञान से संबंधित है। ठीक? विज्ञान से, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मतदान की आयु 21 से 18 किस संशोधन द्वारा की गई? जो मतदान देने की आयु थी वो 21 से 18 किस संशोधन द्वारा की गई बताइए? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का मुख्य उद्देश्य क्या था और यह किस वैश्विक समस्या से संबंधित है? बताइए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का मुख्य उद्देश्य क्या था और यह किस वैश्विक समस्या से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। यह ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है और सीएफसी गैसों को कम करना का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है और सीएफसी गैसों को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। मतलब उसके उत्पादन में कमी करना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीली क्रांति का संबंध किससे है? बताइए। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये आपका मछली उत्पादन से है। क्लियर? किससे है? मछली उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसी बताइए? भारतीय अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है बताइए? तो भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी मिश्रित है। क्लियर? भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व है, इसलिए यह मिश्रित कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन किस स्थल से मनके बनाने के कारखानों और औद्योगिक गतिविधियों के प्रमाण मिले? हड़प्पा कालीन किस स्थल से मनके बनाने के कारखाने और औद्योगिक गतिविधियों के प्रमाण मिले हैं? किस स्थल से मिला है बताइए? तो ये आपका चनहुद्रों से मिला है। कहां से? चनहुद्रों। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? ऑप्शन नंबर ए समय, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की गति, ऑप्शन नंबर सी दूरी, ऑप्शन नंबर डी तीव्रता। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका बताइए? तो ये आपका दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई बताइए? उत्तर प्रदेश में साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो ये आपका 1988 में इसकी शुरुआत हुई। कब? 1988 में। इसी के तर्ज पे अगर हम वर्तमान में देखें तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका शॉर्ट नाम है उल्लास। 2022 से 2027 तक चलाया जा रहा है इसको। 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी गैर साक्षर लोगों की बुनियादी साक्षरता, अंक ज्ञान और महत्वपूर्ण जीवन कौशल सिखाना है उनको। उत्तर प्रदेश में इस अभियान के तहत हर साल लाखों नव साक्षरों को बुनियादी साक्षरता परीक्षा के माध्यम से प्रमाणित किया जा रहा है। तो इतने सारे फैक्ट इससे संबंधित हैं। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चहलगानी को किस सुल्तान ने पूर्णतः नष्ट कर दिया था? इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगानी 40 गुलामों का दल को किस सुल्तान ने पूर्णतः नष्ट कर दिया था? सही है, नष्ट कर दिया था। तो बलबन के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया। इसके द्वारा? बलबन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइबर सुरक्षा में फिशिंग क्या है?
साइबर सुरक्षा में फिशिंग क्या है? बताइए। तो ये आपका डेटा चोरी हेतु धोखाधड़ी है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। फिशिंग एक साइबर अपराध है जिसमें धोखे से जानकारी चुराई जाती है, जैसे पासवर्ड हुआ, आपका कार्ड नंबर हुआ, इस प्रकार की चीजों को इसमें चुरा लिया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीतल नगरी किस जिले को कहते हैं? पीतल नगरी किस जिले को कहते हैं इसमें बताइए। मुरादाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, मेरठ। तो पीतल नगरी आपका मुरादाबाद। क्लियर? अलीगढ़ को ताला नगरी, मेरठ को खेल सामग्री की नगरी कहते हैं, मतलब जहाँ खेल से संबंधित सामान हमें यहाँ मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? बताइए। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक हमारी न्यायपालिका होती। कौन है? न्यायपालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन कितना होता है? बताइए। तो ये 120 दिन का होता है। कितना कितने का होता है? 120 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताइए। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? बताइए। एफ बेंटिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, रोनाल्ड रॉस। किसके द्वारा हुआ था इंसुलिन की खोज? तो ये हुआ था आपका एफ बेंटिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीन ओर से मध्य प्रदेश की सीमा से घिरा हुआ है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीन ओर से मध्य प्रदेश की सीमा से घिरा हुआ है? बताइए। तो ये आपका ललितपुर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ललितपुर जिला तीन ओर से मध्य प्रदेश की सीमा से घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना किसने की थी? राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया। के द्वारा? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। पिंगली वेंकैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? बताइए। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शुष्क शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, टकामा मरुस्थल। यह दक्षिण अमेरिका चिली में स्थित है। ये पृथ्वी पर गैर ध्रुवीय सबसे शुष्क स्थान माना जाता है। यहाँ के कुछ हिस्सों में दशकों तक बारिश नहीं होती है। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? बताइए। तो ये आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पुलिस संग्रहालय कहाँ स्थित है, बताइए। उत्तर प्रदेश में पुलिस संग्रहालय कहाँ स्थित है, बताइए। तो ये आपका गाजियाबाद में स्थित है। कहाँ पे है, गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश पुलिस का यह केंद्रीय संग्रहालय गाजियाबाद के हरसांव पुलिस लाइन में स्थित है। कहाँ पे, तो आपका हरसांव पुलिस लाइन में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र आपका NH2 CONH2 है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। NH2 CONH2 है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है, इसका रासायनिक सूत्र NH2 CONH2 है। यह कृषि में उर्वरक के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कृषि क्षेत्र में उर्वरक के रूप में इसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, बताइए। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, अटॉर्नी जनरल कौन है, तो ये है आपके आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। इनका कार्यकाल 2025 तक ही था, सितंबर 2025 तक, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा 2 साल एक्सटेंड किया गया। अब इनका कार्यकाल 30 सितंबर 2027 तक है। क्लियर। 30 सितंबर 2027 तक ये हमारे देश के महान्यायवादी बने रहेंगे। क्लियर। इस प्रकार हमारा जो मुख्य प्रैक्टिस सेट पहला है खत्म हुआ। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा कंटेंट लगे, और इस प्रकार से हम अगले टेस्ट में और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे जो कि मस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, आपकी परीक्षा में सके आए। तो आप सभी से बस यही अनुरोध है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप सभी लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद।